प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 फरवरी दिन सोमवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है रोमियो की पुस्तक उसका 15 अध्याय 1 पद। वचन कहता है, निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। प्रियो, आप अपने स्वयं के जीवन का आकलन कैसे करेंगे? आप अपने जीवन के लिए किस पर निर्भर हैं? किस लक्ष्य या दिशा की ओर आप अपने जीवन का अनुसरण करते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा दूसरों को कोशिश करते हैं कि वो खुश रहें। परंतु प्रभु आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपने जीवन में ऐसे तरीके या फिर अपना जीवन ऐसे बिताएं जो जीवन प्रभु को भाता हो। ना कि आप स्वयं को प्रसन्न करें, ना दूसरों के लिए प्रसन्नता का कारण बने, लेकिन आपका जीवन प्रभु के लिए प्रसन्नता का कारण होना चाहिए। वे लोग जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं वो परमेश्वर को निराश कर देते हैं। पिलातुस को देखें, मरकुस उसके 15 अध्याय में अगर आप पूरा वृत्तांत पढ़ेंगे तो आप ये जानने पाएंगे कि पिलातुस भीड़ को खुश करना चाहता था। वो चाहता था कि वो भीड़ को खुश करे और इसलिए वो बरअब्बा को छोड़ दिया। वचन कहता है मरकुस 15 के 15 में कि पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर क्रूस पे चढ़ाने के लिए सौंप दिया। पिलातुस के मन में तमाम गलत धारणाएं थी। वह सोचता था कि अगर वह भीड़ को खुश कर देगा तो लोग उसकी समर्थन देंगे, लोग उसको राज्यपाल के रूप में उसको नियुक्त कर देंगे और उसका जीवन आगे राजघराने की सेवा में आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन उसकी सोच उसके लिए उल्टा पड़ गई। कुछ समय बाद उसका शासन उसके हाथ से जाता रहा। प्रियो, हमें चाहिए कि हम भी अपने जीवन में ना किसी को खुश करने की कोशिश करें, बल्कि अपने जीवन से, अपने चाल चलन से सिर्फ प्रभु को ही खुश करें। पिलातुस का अंत इतना दयनीय था कि कुछ इतिहासकारों ने यह भी बताया है कि वह अंत में मानसिक रूप से बीमार हो गया था और बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकता रहा। और कई इतिहासकारों का यह मानना है कि वह एक तालाब में कूदकर अपनी जान ले ली। जरा सोचिए कि पिलातुस का अंत कैसा था। क्या कभी उसने ऐसा सोचा होगा जब उसके सामने यीशु मसीह न्याय के लिए खड़े थे? लेकिन चूंकि उसने मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश किया। प्रियो, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हम जिन मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको प्रसन्न करने की सोचते हैं, वो कुछ समय के बाद हमारे जीवनों से दूर चले जाएंगे। इसलिए चाहिए और यह आवश्यक भी है कि हम अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, जान पहचान को छोड़ के परमेश्वर को खुश करें, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर में प्रिय लोगों, आइए अपने जीवन को समर्पित करें और परमेश्वर में अपने आप को समर्पित कर दे, जिससे हमारा जीवन परमेश्वर को खुश करने वाला निकले। आज के मनन के लिए गलतियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 10 पद। वचन कहता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लेव्यवस्था की पुस्तक उसका 26 और 27 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सब